टेल बोन का पेन या फिर जो कमर होती है उसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है दोस्तों, उसके पेन का इलाज कैसे करें, वो पेन क्यों उठता है, क्या क्या तकलीफ़ें होती है और उसका सबसे बेस्ट इलाज क्या होता है। तो दोस्तों जनरली जो टेल बोन का पेन होता है वो आपको बहुत परेशान करता है। अगर वो चालू हो गया तो वो कभी इंजरी के दौरान भी हो सकता है, कई बार अपने आप हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉक्सीडाइनिया। इस पेन में दोस्तों जब आप बैठते हैं तो आपको जो कमर है उसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जो टेल बोन है, वहाँ पे बैठने पे पेन होता है दोस्तों। बैठ नहीं पाता है इंसान ढंग से, पर जब आप चलने लगते हैं तो पेन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका प्रेशर हट गया उस टेल बोन से। कुछ कुछ कंडीशंस इस टेल बोन के पेन को मिमिक करती है, मतलब एक जैसे आपको सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि पाइलोनिडल साइनस। उसके अंदर आपके टेल बोन के एरिया में एक फोड़ा हो सकता है। इसका दर्द दोस्तों चलते हुए भी रहता है और बैठने पे भी होता है। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो टेल बोन का पेन कॉक्सीडाइनिया है या कोई और डिजीज़ है, जैसे कि पाइलोनिडल साइनस। अगर आपके टेल बोन के एरिया में कोई आपको पिंपल नहीं दिख रहा, कोई पस का या कोई उस तरह का फोड़ा नहीं दिख रहा, तो मोस्टली वो कॉक्सीडाइनिया ही है, टेल बोन का पेन है। जब ये इनिशियली चालू होता है दोस्तों, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी होती है इसके अंदर कि आपको एक सैक्रल कुशन लेना है। जब तक आप बिना कुशन के बैठते रहेंगे तब तक टेल बोन इरिटेट होती रहेगी और आपको पेन में रिलीफ कभी नहीं मिलेगा। तो हम एडवाइस करते हैं कि आप हमेशा सैक्रल कुशन अपने साथ लेके चलिए। सैक्रल कुशन कई सारे शेप्स के आते हैं, गोल भी आते हैं और चौकोर भी आते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ के लिए गोल जो ट्यूब जैसे सैक्रल कुशन रहते हैं वो दोस्तों इतने यूज़फुल नहीं रहते, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होते हैं बैठने में। सो मैं एडवाइस करूँगा कि आप स्क्वायर शेप के सैक्रल कुशन लीजिए, उसमें यू शेप का कट रहता है। सो जो आपके हिप्स होते हैं, जब आप सैक्रल कुशन में बैठते हैं तो आपके हिप्स सैक्रल कुशन पे रहते हैं और जो टेल बोन है वो हवा में हैंग करती है, जिस पे प्रेशर नहीं पड़ता और धीरे धीरे हमारा टेल बोन का पेन ठीक होने लगता है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लगातार उसी पे बैठना है दोस्तों, आपको बाकी कभी भी नॉर्मल सीट पे नहीं बैठना है। जैसे ही आप बैठेंगे टेल बोन वापस इरिटेट होगी और पेन वापस आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऑफिस में एक सैक्रल कुशन रखते हैं, एक कार में रखते हैं और एक घर में रखते हैं, ताकि जब भी वो बैठें तो सैक्रल कुशन के ऊपर ही बैठें। स्क्वायर सैक्रल कुशन ले सकते हैं आप, जिसमें आजकल सिलिकॉन भी आता है जो बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो सिलिकॉन के स्क्वायर सैक्रल कुशन से अगर आप लगातार बैठ रहे हैं तो आपके टेल बोन का पेन धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। दूसरा इसमें थेरेपी होती है सिट्स बाथ। इसमें गर्म पानी का टब में आप सिकाई कर सकते हैं टेल बोन एरिया की, जिससे कि जल्दी रिलीफ आता है। तीसरी कुछ लोअर बैक एक्सरसाइज होते हैं स्पेसिफिकली टेल बोन के लिए। आप अपने डॉक्टर से मिलकर उसकी सलाह ले सकते हैं किस तरह की एक्सरसाइजेज करनी है। जनरली ये एक्सरसाइजेज लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग और पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग या कीगल्स एक्सरसाइजेज होती है। तो ये 3-4 कंजर्वेटिव मेथड अगर आप अपना रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेज, सैक्रल कुशन और सिट्स बाथ, तो आपका टेल बोन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और वापस भी नहीं आएगा। पर कुछ कुछ लोगों में ये सब करने के बाद भी टेल बोन पेन ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। इस कंडीशन में हम आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे उस एरिया की। अगर एमआरआई में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ नहीं निकली, जैसे कि इन्फेक्शन या फ्रैक्चर, तो उस पर्टिकुलर एरिया टेल बोन के अंदर हम इंजेक्शन के माध्यम से टेल बोन का पेन ठीक कर सकते हैं। इंजेक्शन स्टेरॉइड के भी लगते हैं और इंजेक्शन पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के भी लगते हैं। दोनों के इंजेक्शन लगाने से टेल बोन का पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बच्चे कुछ लोगों में। पर साथ में ये सब चीज़ें करना ही बहुत ज़रूरी है, जिसमें सैक्रल कुशन, सिट्स बाथ और एक्सरसाइजेज है। पर अगर एमआरआई में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ निकल आती है तो उस पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी का डॉक्टर से इलाज करते हैं और आपका टेल बोन का पेन ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ये कंजर्वेटिव मेथड अपनाएं अगर आपको टेल बोन पेन है। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो एमआरआई, एक्सरे और इस तरह की अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करा के पता लगाएंगे कि आखिर आपका टेल बोन का पेन क्यों नहीं जा रहा है, और उसके हिसाब से फिर इलाज होगा। आखिरी में इसकी सर्जरी भी होती है दोस्तों, पर सर्जरी के इंडिकेशन बहुत ही रेयर है। मतलब बहुत सारे पेशेंट सिर्फ कंजर्वेटिव मेथड से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सर्जरी के लिए बहुत कम लोगों को जाना पड़ता है, जिसके अंदर टेल बोन का एक्सीजन किया जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो। बहुत सारे कंजर्वेटिव मेथड के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, इंजेक्शन के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो टेल बोन को निकाला जा सकता है सर्जिकली और आपका दर्द खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का कोई भी पेन है तो हताश ना होइए। ये इलाज करने के बाद आपका टेल बोन का पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप एक कंफर्टेबल ज़िंदगी लीड करेंगे।